Dear students, myself from Vidyasagar Coaching Classes, Wardha. Now in our previous video lecture series, we have studied about the inflorescence. So, we will take a short review of our previous lecture. तो हमने इन्फ्लोरेसेंस के बारे में क्या देखा था कि हमने देखा था कि फ्लावर्स जो है वो या तो सिंगली प्रेजेंट है या तो फिर ग्रुप में प्रेजेंट है. अगर सिंगल में प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे सॉलिटरी फ्लावर. अगर ग्रुप में प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे इन्फ्लोरेसेंस. ओके, नेक्स्ट हमने देखा था सिग्निफिकेंस. क्या सिग्निफिकेंस होता है इन्फ्लोरेसेंस का? तो पहला सिग्निफिकेंस है कि जो पॉलिनेटर्स है, पॉलिनेटर्स कौन से हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स, हनी बी और बर्ड्स, इनको अट्रैक्ट करना, दैट इज़ द फर्स्ट रोल ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. इसके बाद में नेक्स्ट रोल क्या है कि जो फ्लावर्स है वो साइमल्टेनियसली सक्सेसिवली खिलते हैं. सक्सेसिवली मीन्स एक खिल गया, कुछ बंच पहले खिल गए, फिर कुछ बंच खिल गए, तो सक्सेसिवली खिलते हैं, जिसकी वजह से जो फ्लावरिंग पीरियड है वो लॉन्गर हो जाता है, यानी बढ़ जाता है. और थर्ड क्राइटेरिया है कि ये जो पैटर्न ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है वो उस प्लांट को पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करने में और क्लासीफाई करने में हेल्प करता है. हमने यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया था कि जब जैसे फैमिली को जब क्लासीफाई किया गया तो उस समय हमने देखा कि ऐसे जो प्लांट्स है जिसमें अम्ब्रेल शेप इन्फ्लोरेसेंस आता है, अम्ब्रेला के जैसा इन्फ्लोरेसेंस आता है, उसे अम्बेलिफेरस प्लांट के अंडर में क्लासीफाई किया. नेक्स्ट हमने देखा था कि ऐसे जो प्लांट्स है जिसमें लीफ डायरेक्टली स्टेम से निकलती है, लॉन्ग लीव्स होती है और उसमें फ्लावरिंग एट द टॉप एक बंच के फॉर्म में आता है, ऐसे प्लांट्स को लिलिएसी फैमिली के प्लांट्स कहे, जैसे कि फेनेले यानी सौफ है, जीरा है, एलोवेरा है. सो दीज आर द प्लांट जो लिलिएसी फैमिली में बिलोंग करते हैं. सो दिस इज सिग्निफिकेंस. तो ये हमने देखा था. फिर हमने देखा था कि टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, कौन से दो टाइप हमने देखे थे, डेफिनेटली द रेसिमोस एंड साइमोस. रेसिमोस में हमने देखा था कि यहाँ पे इंडेफिनेट पैटर्न है, जो एंड में बर्ड आता है, जो एंड में बर्ड आता है वो कभी नहीं खिलता, उसके पहले के जो फ्लावर्स है वो खिलते हैं. तो जो फ्लावर्स ओल्ड होते हैं वो बेस की तरफ होते हैं और जो यंग होते हैं वो टॉप की तरफ होते हैं. ओल्ड फ्लावर पहले खिलेंगे और जो बाद में आए हुए बर्ड्स हैं वो बाद में खिलेंगे. तो पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इस डायरेक्शन में है. ओके, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कहते हैं इंडेफिनेट अरेंजमेंट या फिर रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. फिर हमने नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस देखा था जिसको हमने कहा था साइमोस. इसे हमने डेफिनेट पैटर्न ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कहा. यहाँ पे जो अपाइकल है, यहाँ पे क्या होगा, जो फ्लावर एंड की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, वो पहले खिलेंगे और नीचे में आने वाले फ्लावर जो है वो बाद में खिलेंगे. इसका डेवलपिंग पैटर्न इस तरह रहेगा. ओके, सो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कहेंगे साइमोस. ये डेफिनेट पैटर्न है. रेसिमोस में हमने देखा था कि फ्लावर खिलने के पैटर्न को सेंट्रीपिटल कहा जाता है, जबकि साइमोस में सेंट्रीफ्यूगल कहा जाता है. रेसिमोस का एग्जाम्पल गुलमोहर और कैसलपीनिया हमने देखा था. और साइमोस का एग्जाम्पल जो है वो सबसे वेल एग्जाम्पल विच इज कॉल्ड अ जैस्मिन. ओके, इसके बाद हमने फ्लावर्स स्टार्ट किए थे, यानी पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स हमने स्टार्ट किए थे. फ्लावर यानी क्या, द रिप्रोडक्टिव स्टेम इज कॉल्ड अ फ्लावर, रिप्रोडक्टिव शूट इज कॉल्ड अ फ्लावर. कंप्लीट डेफिनेशन देखेंगे तो इट इज अ हाईली modified and condensed reproductive shoot, okay, which is specially designed for sexual reproduction, that is called a flower. अब हमने पार्ट्स ऑफ टिपिकल फ्लावर स्टार्ट किए थे, तो उसमें सबसे पहले हमने ब्रैक्टेड फ्लावर और इब्रैक्टेड फ्लावर के बारे में देखे थे. सो व्हाट इज ब्रैक्टेड फ्लावर? ऐसे फ्लावर्स जिसमें स्मॉल लीफ लाइक अरेंजमेंट होता है, सच टाइप ऑफ फ्लावर्स आर कॉल्ड अ ब्रैक्टेड फ्लावर. और ऐसे फ्लावर जिसमें ये ब्रैक्टेड नहीं है,
उसे हमने कहा था ई ब्रैक्टेड फ्लावर। इसमें क्या होता है कि जो फ्लावर होता है वो डायरेक्ट किस पे डेवलप होता है, पेडिसिल। पेडिसिल यानी वो स्टॉक जिस पे फ्लावर डेवलप होता है। ओके, कुछ फ्लावर स्टॉक के ऊपर में डेवलप होते हैं तो उसे पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं, और जो फ्लावर स्टॉक के ऊपर में डेवलप नहीं होते हैं उसे नॉन पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं। सी द डायग्राम। तो हमने देखा था कि फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ब्रैक्टेड फ्लावर। ब्रैक्टेड फ्लावर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लीफ हेयर लाइक बंच है, बंच है लीफ लाइक, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ ब्रैक्टेड फ्लावर। और यहाँ पे नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ ई ब्रैक्टेड फ्लावर। फिर हमने कहा ये वेल एग्जाम्पल है ब्रैक्टेड का। तो सी, this is a calyx but this is a bractet, so this is a typical example of bracted flower. फिर हमने नेक्स्ट देखा था पेडिसिलेट। ये यहाँ पे सीधा सीधा स्टॉक दिखाई दे रहा है जिस पे फ्लावर डेवलप हुआ है, सो दिस इज अ पेडिसिलेट। और यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रहा है, सो इट इज नॉन पेडिसिलेट या फिर उसे ससाइल फ्लावर भी कहेंगे। ओके, तो इतना पोर्शन हमने कल पढ़ा था। सो आज इसके कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ेंगे। अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो पहले तो हमने देखा था ब्रैक्टी, नॉन ई ब्रैक्टी फ्लावर, देन पेडिसिलेट एंड ससाइल फ्लावर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, द टर्मिनल एंड ऑफ द पेडिसिल इज सोलन। ठीक है, जब जो पेडिसिल है यानी जो स्टॉक है उसका एंड अगर स्वेल है, बड़ा है, ठीक है, देन दैट पार्ट इज कॉल्ड अ थैलेमस। उसे क्या कहेंगे, थैलेमस। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम ईच नोड ऑफ द थैलेमस अ व्हर्ल ऑफ लीफ इज प्रोड्यूस। तो अभी पेडिसिल से लग के सबसे पहला पार्ट जो प्लांट का आता है उसे क्या कहते हैं, थैलेमस। ओके, और फिर थैलेमस को लग के जो पार्ट्स डेवलप होते हैं उसे हम कहते हैं फ्लावर whorls, WHORL. It is called a flower whorls. Flower has 4 circles of modified leaves called a floral whorls. ठीक है, तो ये 4 जो है वो प्लांट के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। दैट इज अ कैलिक्स, करोला एंड मोस्टली इम्पॉर्टेंट इज एंड्रोशियम एंड गायनेशियम। ओके, तो पेडिसिल से लग के जो पार्ट रहेगा दैट इज कॉल्ड थैलेमस, एंड थैलेमस के अटैच जो पार्ट्स रहेंगे उसे कहेंगे फ्लोरल whorls, एंड दिस 4 फ्लोरल whorls आर कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गायनेशियम. Now further, these floral whorls are classified into the following parts. तो अभी यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि किसको क्या कहते हैं. आउट ऑफ 4 whorls ऑफ द फ्लावर, ये जो ग्रीन पोर्शन है, दिस ग्रीन पोर्शन इज कॉल्ड अ कैलिक्स. ये अभी हम पूरा ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, हम पूरा ग्रुप की बात कर रहे हैं. अगर एक 5 का गुच्छा है तो भी वो क्या रहे, वो कहा जाएगा कैलिक्स. ये कलर पोर्शन को हम कहेंगे कोरोला. ठीक है, अब ये दोनों का काम क्या है, ये दोनों का काम सिर्फ इतना है. जैसे कैलिक्स, कैलिक्स का वर्क है जो इनर बर्ड है, जब फ्लावर जो बर्ड कंडीशन में होता है, फ्लावर जब कली के फॉर्म में होता है, उस समय उसके अंदर के जो पोर्शंस है जो अभी डेवलप नहीं हुए हैं, डेवलप हो रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखना जब तक के ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर नहीं होता है. कोरोला का क्या काम है, कोरोला का काम है इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को अट्रैक्ट करना ताकि वो पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट हो सके, आ सके. दैट्स वाई इन दोनों का काम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इन द reproductive part, reproduction. That's why these 2 whorls of the flower, they are called a accessory whorls. यानी उनका काम है, लेकिन क्या है, सिर्फ accessory, प्रोटेक्ट करना और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना. इसेंशियल वर्ड इन दोनों को कहा जाता है. दिस फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज कॉल्ड अ गायनेशियम,
and this is the male part of the flower which is called a androecium. We will see one by one. So what we have studied in this, the outer two whorls जिसको क्या कहते हैं, calyx and corolla, these are called accessory whorls because they are not directly involved in the sexual reproduction. And essential whorls किसको कहते हैं, androecium and gynoecium, because it take part directly into the reproduction. So जिस फ्लावर में ये चारों भी चीज़ें रहेंगी, दैट इज द कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनेशियम, उस फ्लावर को कहेंगे टिपिकल फ्लावर या कंप्लीट फ्लावर. ओके, द फ्लावर विच कंटेन ऑल दिस 4 पार्ट्स सच एज कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनेशियम, such flower is called a typical flower or complete flower. Calyx, it is composed of sepals. अब हम इसका इंडिविजुअल देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कैलिक्स है, मैंने बनाया है, ये अगर कैलिक्स है और यहाँ पे ये पेटल्स है, ठीक है, ये कैलिक्स है और इसके ये 1, 2, 3 पोर्शन है, तो ये इंडिविजुअली इट इज़ कॉल्ड सेपल, ओके, एंड कम्प्लीटली इट इज़ कॉल्ड अ कैलिक्स. वैसे ही हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज अ कोरोला, पर इंडिविजुअली इसको क्या कहेंगे, पेटल्स. ओके, एंड्रोशियम यानी ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोशियम. यानी अगर ग्रुप है, एक से ज़्यादा है, तो हम एंड्रोशियम कहेंगे और इंडिविजुअल को हम कहेंगे स्टेमन. वैसे ही गायनेशियम में एक से ज़्यादा है तो गायनेशियम, और इंडिविजुअली इट इज़ कॉल्ड अ कार्पेल. ये नाम हमें याद रखना है, इट इज़ हाईली इम्पोर्टेंट. Okay, so calyx, which is a green portion of the plant, and individually it is called a sepal. Corolla, which is a colored portion of the plant, individually it is called a petal. Androecium, which is the male reproductive part of the plant, individually it is called a stamen. Gynoecium, which is a female reproductive part of the plant, individually it is called a carpel. So complete flower contains all these 4 पार्ट्स. अगर इसमें से कोई भी पार्ट, ठीक है, जैसे किसी में कैलिक्स नहीं होता है, तो किसी में एंड्रोशियम नहीं होता है, किसी में गायनेशियम नहीं होता है, किसी में पेटल्स नहीं होते, इसमें से अगर कोई भी एक पार्ट अगर नहीं है, देन सच टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड अ इनकम्प्लीट फ्लावर. कोई भी एक, बाकी 3 मौजूद है और एक अगर नहीं है या फिर 2 नहीं है, तो इस टाइप के फ्लावर को हम कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर. तो एब्सेंस ऑफ एनी वन और मोर फ्लोरल वॉल्स मेक्स द फ्लावर इनकम्प्लीट. दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड अ इनकम्प्लीट फ्लावर. ओके, नाउ सी दिस इज अ डायग्राम ऑफ कंप्लीट फ्लावर. कंप्लीट फ्लावर को कई नाम दिए गए, जैसे इसको कंप्लीट फ्लावर भी कहेंगे, ठीक है. फ्लावर हैविंग इसेंशियल एज वेल एज एसेसरी वॉल्स, या फिर दूसरा इसमें कहेंगे फ्लावर्स हैविंग कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गायनेशियम, ऑल द 4 वॉल्स आर कॉल्ड अ कंप्लीट फ्लावर, परफेक्ट फ्लावर, बायसेक्सुअल फ्लावर और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर. कितने नाम हैं, हाउ मेनी नेम इट हैज़? It is having complete flower, perfect flower, okay, bisexual flower. Bisexual इसलिए कहेंगे because it contain androecium and gynoecium both, और hermaphrodite flower. Okay, so this is a floral diagram. इसको क्या कहेंगे, floral diagram. इसमें फ्लोरल डायग्राम में हमेशा जो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट होगा, ये सबसे आखिरी में आउटर मोस्ट रहेगा, दैट इज कॉल्ड अ कैलिक्स. ठीक है, कैलिक्स के अंदर में जो रिप्रेजेंट किया जाएगा दैट इज अ कोरोला, उसके अंदर में जो रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज अ स्टेमन यानी एंड्रोशियम, और लास्ट में जो बीच में रिप्रेजेंट किया जाएगा दैट इज अ गायनेशियम. ओके, दैट इज कॉल्ड अ कार्पेल. So this is a diagrammatic representation of complete flower, perfect flower, bisexual flower और
hermaphrodite flower. Now next, if the flower contain only one of the two essential whorls, ठीक है, then it is called a imperfect or unisexual flower. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होगा कि वो फ्लावर में कैलिक्स है, करोला है, लेकिन एंड्रोशियम या गायनेशियम में से कोई भी एक है. आइदर एंड्रोशियम है, आइदर गायनेशियम है. अगर एंड्रोशियम हो गया तो वो मेल फ्लावर कहलाएगा, अगर गायनेशियम रहेगा तो वो फीमेल फ्लावर कहलाएगा. ओके, सो फ्लावर हैविंग only one functional sex of the reproductive organ, either male or female sex organ, then that is called a unisexual flower. So flower having either androecium or gynoecium are called a unisexual flower. Example is castor flower, papaya flower. Then bisexual flower, flower having both male and female whorls, then that is called a bisexual flower. Okay, bisexual flower are number of, such as jasmine, rose, okay, then hibiscus. These all are the bisexual flower. Unisexual flower may be male or staminate flower if only stamens are present, and female or pistillate flower if only carpels are present. ओके, अगर जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिर्फ see this flower is showing only the androecium, so such type of flower are called a male flower or staminate flower, and this flower is showing only gynoecium, so such type of flower are called a pistillate flower. तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि मेल फ्लावर या स्टेमिनेट फ्लावर बोला तो एक ही रहेगा, और फीमेल फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर बोला तो एक ही रहेगा. इनकी कैटेगरी कौन सी रहेगी? इनकी कैटेगरी रहेगी इनकम्प्लीट फ्लावर, क्योंकि चार में से सिर्फ 3 बॉल्स इसमें प्रेजेंट है. कौन से 3 बॉल्स? कैलिक्स, करोला, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? गायनेशियम, और इधर कैलिक्स, करोला और क्या प्रेजेंट है? एंड्रोशियम. ओके, सो सच टाइप ऑफ फ्लावर आर incomplete flower or unisexual flower. Now here the example is given of unisexual flower. Now this is a highly important definition, that is monoecious and dioecious. Okay, when male and female flowers are found on the same individual plant, then that is called a monoecious. यानी बायसेक्सुअल जो फ्लावर्स होते हैं उसे मोनोशियस प्लांट भी कहा जाता है. और डायोशियस मीन्स when the male or female flowers are separate on different individual plant, then such type of plants are called a dioecious plant. Okay, see definition one more time. The plants which bears both the type of unisexual flower, जैसे कि स्टेमिनेट और पेस्टिलेट दोनों भी जिसमें रहेंगे, दे आर कॉल्ड अ मोनोशियस प्लांट. जैसे कि मेज है, कुकुरबिटा है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे मोनोशियस. यानी बायसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मोनोशियस. और ऐसे प्लांट, ओके, द प्लांट व्हेन पोजेस ओनली वन टाइप ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, आइदर एंड्रोशियम और गायनेशियम, देन सच टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड अ डायोशियस प्लांट. ओके, तो इसमें क्या रहेगा? आइदर एंड्रोशियम रहेगा या गायनेशियम रहेगा. सो सच टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड अ डायोशियस प्लांट. यानी ये कौन से रहेंगे? यूनिसेक्सुअल प्लांट्स रहेंगे. एग्जाम्पल इज मलबरी, डेट, पाम, कैनाबिस. दीज आर द डायोशियस प्लांट. देन ऐसे जो प्लांट्स जिसमें दोनों भी वॉल्स एब्सेंट है, इसेंशियल वॉल एब्सेंट है, जैसे एंड्रोशियम भी नहीं है, गायनेशियम भी नहीं है, तो ऐसे प्लांट को हम कहेंगे न्यूटर प्लांट. ऐसे प्लांट को कहेंगे न्यूटर, NEUTER, न्यूटर प्लांट. So this is about the dioecious plant, a condition where male and female
are born on male plant and female plant are called a dioecious. यानी एक ही टाइप का प्लांट है लेकिन उसमें फीमेल फ्लावर एक प्लांट पे डेवलप हो रहा है और मेल फ्लावर दूसरे प्लांट पे डेवलप हो रहा है. सो सच टाइप ऑफ प्लांट आर कॉल्ड अ डायोशियस प्लांट. नाउ यहाँ पे एक पाम ट्री है. पाम ट्री में देख रहे हैं हम कि इसमें हमें गाइनेशियम दिखाई दे रहा है और इसमें यहाँ पे एंड्रोशियम दिखाई दे रहा है. सो दिस इज अ मेल प्लांट एंड दिस इज अ फीमेल प्लांट. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं पॉलीगेमस प्लांट. ठीक है, ये प्लांट कौन सा होता है? पॉलीगेमस यानी जो बायसेक्सुअल भी है, ठीक है, स्टेमिनेट भी है और न्यूटर भी है. यानी ये कैसे रहेंगे? इसकी कुछ प्रजातियाँ, कुछ स्पीसीज बायसेक्सुअल मिलेंगी, कुछ स्पीसीज स्टेमिनेट मिलेगी यानी मेल प्लांट की मिलेगी और कुछ न्यूटर की मिलेगी. सो some plant which possess 3 types of flower, bisexual, staminate and neuter, such type of plants are called a polygamous plant. और इसका well known example है, क्या दिख रहा है आपको? The well known example of this plant is definitely it is a mango. तो mango जो plant है, this is a question of the NEET. So next which we are going to study, that is the insertion of the floral leaves. इसका मतलब क्या होता है? द पोजिशन एंड अरेंजमेंट ऑफ रेस्ट ऑफ द फ्लोरल वॉल्स दैट इज लीव्स विथ रिस्पेक्ट टू द गाइनेशियम और ऑन द थैलेमस इज नोन एज इंसर्शन ऑफ द फ्लोरल लीव्स. ओके, यानी इसका मतलब है ये जो पोर्शन जो हमने पेडिसिल से कंटिन्यू कहा था, दैट पोर्शन, दिस पोर्शन इज कॉल्ड अ थैलेमस. ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड अ थैलेमस. अब थैलामस के अंदर में ये जो है वो है कैलिक्स, ये है करोला, ये है एंड्रोशियम, ये है गाइनेशियम. ये 4 वॉल्स है. ओके, तो यहाँ पे ये इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल वॉल्स थैलामस के ऊपर में किस तरीके से अरेंज है, दैट इज कॉल्ड द इंसर्शन ऑफ द फ्लोरल लीव्स. ठीक है, यहाँ पे फ्लोरल लीव्स का ये मतलब नहीं है कि पेड़ों की पत्ती. फ्लोरल लीव्स का मतलब है कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम. तो वो किस तरीके से अरेंज है. ठीक है, अब अरेंजमेंट के हिसाब से उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस. अब हाइपोगाइनस का मतलब क्या? तो जो फर्स्ट डायग्राम है, दिस फर्स्ट डायग्राम इज ऑफ हाइपोगाइनस. ठीक है, हाइपोगाइनस का मतलब है जब थैलामस जो है वो कॉन्वेक्स है, ठीक है, और कोनिकल शेप है. ये देखो, हमें ये थैलामस जो है यहाँ पे ये कोनिकल शेप दिखाई दे रहा है. और ये जो गाइनेशियम की ओवरी है, गाइनेशियम इज डिवाइडेड इनटू स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ठीक है, तो ये जो ओवरी है वो थैलामस के ऊपर में है. ओके, थैलामस कैसा है? कॉन्वेक्स है या फिर कोनिकल है. और गाइनेशियम जो है वो थैलामस के ऊपर में. अगर हम ये चारों भी वर्ल्ड को देखें तो सबसे ऊपर पोजीशन किसका है? गाइनेशियम का. सो हियर द गाइनेशियम और ओवरी ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेमन, पेटल्स एंड सेपल्स. ठीक है, देन सच टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड अ हाइपोगाइनी. हाइपो मीन्स बिलो, गाइनी मीन्स गाइनेशियम, यानी बाकी जितने भी वर्ल्स है वो गाइनेशियम से नीचे रखे हुए हैं. देन दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ हाइपोगाइनी. और ऐसी टाइप की ओवरी को सुपेरियर ओवरी कहा जाता है. ठीक है, ये प्लांट में सबसे सुपेरियर अरेंजमेंट है. सो सच टाइप ऑफ ओवरी इज कॉल्ड अ सुपेरियर ओवरी. एग्जाम्पल है ब्रिंजाल, मस्टर्ड एंड हिबिस्कस. चाइना रोज यानी हिबिस्कस. ठीक है, तो क्या कहा हमने? थैलामस के ऊपर में ओवरी है. ठीक है, और वो इस तरीके से है कि बाकी जो वर्ल्स हैं दे आर कमिंग बिलो द गाइनेशियम. दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ ओवरी इज कॉल्ड अ सुपेरियर ओवरी. फिर हम नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज पेरीगाइनस. सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ पेरीगाइनस. एक्चुअली बी और सी ये दोनों भी एग्जाम्पल किसके हैं? पेरीगाइनस के.
अब पेरिगाइनस मतलब क्या कि यहाँ पे थैलामस जो है वो कप शेप हो गया। कैसा हो गया? कप शेप। यहाँ पे दिख रहा है हमें, ये कप के जैसा बन गया है, ठीक है। सो थैलामस हैज बिकम अ कप शेप और सॉसर शेप। तो पहले इसमें हमें कप शेप और दूसरे इसमें सॉसर शेप, बशी के जैसा दिख रहा है। और ओवरी जो है वो सेंटर में आ चुकी है। ओके, अब अगर हम पोजीशन देखें तो ओवरी हैज हाफ सुपेरियर पोजीशन एंड हाफ इंफीरियर पोजीशन, ठीक है। रेस्ट ऑफ द फ्लोरल वॉल्स आर इंसर्टेड अराउंड द gynoecium. So such type of arrangement is called a perigynous. Okay, when thalamus forms a cup shape or saucer shape structure with the ovary in the center of it, ठीक है, and stamen petals and sepals arise from the rim of the cup or saucer. ये देखो, ये कप के ऊपर से एंड्रोसियम अराइज हुआ, पेटल्स अराइज हुए, सेपल अराइज हुए, ठीक है। तो उसके एंड से जब अराइज हो रहे rim of the cup or saucer, thus are raised to a certain height so that they lie around the ovary is called a perigyny. Peri मतलब around और gyne मतलब gynoecium. जब अरेंजमेंट gynoecium के अराउंड है, such type of arrangement is called a perigynous. पेरीगाइनस अरेंजमेंट में ओवरी को हम सेमी इन्फेरियर ओवरी कहेंगे, ठीक है, हाफ इन्फेरियर। इसके एग्जाम्पल है रोज, पी और बीन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज epigyny. So this is the diagram of epigyny. Epigyny means in some flowers the thalamus grow upward completely enclosing the ovary and may get fused with it. ये दिखाई दे रहा है हमें, थैलामस ऐसा ग्रो हो चुका है कि ओवरी को उसने अपने अंदर ले लिया। ओके, हम ऐसा कह सकते हैं कि ओवरी को उसने अपने अंदर छुपा लिया। सो ओवरी इज कम्प्लीटली एनक्लोज इनटू द थैलामस, और कभी कभी थैलामस उससे फ्यूज भी हो गया। अब इसकी वजह से क्या हो गया कि जो सेपल, पेटल्स और स्टेमन है, दे आर डेवलप फ्रॉम अ रीजन ऑफ द थैलामस अबव द ओवरी, ठीक है। वो कहाँ से डेवलप हुए? थैलामस के अबव जो रीजन है वहाँ से डेवलप हुए। एंड सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ epigyny. Epi मीन्स अपॉन और अबव, ठीक है। सो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ epigynous arrangement, and such type of ovary is called a inferior ovary. इसको क्या कहेंगे? inferior ovary कहेंगे. And example of such type of plants is sunflower, guava are the best example of this type of plant. So insertion of floral wreath में हमने 3 टाइप्स पढ़े, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, इपिगाइनस। हाइपोगाइनस में थैलामस के ऊपर में ओवरी प्रेजेंट है, और जो गायनेशियम है उसका पोजीशन सबसे ऊपर है। बाकी जो फ्लावर बॉल्स है, कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोशियम, उसका अरेंजमेंट उससे नीचे है। सो सच टाइप ऑफ ओवरी इज कॉल्ड अ सुपेरियर ओवरी। गायनेशियम सबसे ऊपर है, बाकी उसके नीचे है, दैट्स वाई सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ हाइपोगाइनस। एग्जाम्पल ब्रिंजल, मस्टर्ड एंड चाइना रोज। दूसरा हमने देखा पेरिगाइनस, जिसमें हमने देखा कि थैलामस ने अपने आप को कप शेप या सॉसर शेप में कन्वर्ट कर लिया है, और उसके ऊपर से फिर अदर फ्लावर बर्ड्स निकल रहे। ओके, तो इस टाइप के ओवरी को हम कहेंगे हाफ इन्फेरियर ओवरी। एंड सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट जिसमें पेरीफेरी में बाकी वर्ल्स अरेंज है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ पेरिगाइनस। एग्जाम्पल इज रोज, पी एंड बीन्स। नेक्स्ट इज इपिगाइनस। इपिगाइनस में क्या हो गया, जो ओवरी है दैट इज कम्प्लीटली इंसर्टेड इनटू द थैलामस, और कभी कभी थैलामस जो है वो ओवरी से फ्यूज भी हो चुका है। सो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ इपिगाइनस अरेंजमेंट। ओके, और इस टाइप की ओवरी को कहते हैं इन्फेरियर ओवरी। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज सनफ्लावर एंड गुआवा. So student, today we are going to complete here only. So what we have seen the today we have seen regarding thalamus, then 4 whorls of the flower, accessory whorls and essential whorls of the flower, then complete and incomplete flower, unisexual and bisexual flower, then monoecious plant and dioecious plant,
neuter plant, then insertion of floral leaves. So student, today we are going to stop here only. So tomorrow we are going to study about in detail about the 4 whorls of the flower. Till then, remain safe at the home, take care of yourself and study hard.